नमस्कार। भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हम सब का कल्याण हो, मिनिमम एफर्ट्स से हम सबको सक्सेस मिले और हमारे लाइफ में ट्रबल कम हो, उसके लिए बहुत सारे रहस्यमय सिद्धांतों को दर्शाया गया है। वैसा ही एक सिद्धांत है गंडांत। अब गंडांत का सीधा अर्थ होता है गांठ या नोट। शास्त्र ये कहता है कि प्रत्येक मास में कुछ समय उस तरह का गांठ वाला या कन्फ्यूज़न वाला होता है कि उस समय के दौरान हमें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए और यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। उसी समय को शास्त्र में कहा गया है गंडांत। अब बृहत पराशर होरा शास्त्र में तो पराशर मुनि ने उसके लिए पूरे का पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है। उस चैप्टर का नाम है गंडांत शांति अध्याय। अब ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है क्योंकि गंडांत की शांति करवानी होती है तो गंडांत एक नेगेटिव चीज़ है, यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। और ये जो गंडांत है उसके बारे में बात करते हुए पराशर मुनि ने ये कहा कि ये गंडांत 3 तरह के होते हैं, तिथि, नक्षत्र और लग्न। और बृहत पराशर होरा शास्त्र में उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, तिथि नक्षत्र लग्नानाम गंडांतम त्रिविधम मतम। अर्थात एवरी मंथ कुछ तिथियाँ एवं कुछ नक्षत्र गंडांत होते हैं और प्रत्येक दिन कुछ लग्न दैट मीन एसेंडेंट भी गंडांत होते हैं। इस समय के दौरान कुछ भी नया काम नहीं करना चाहिए। शुभ कर्म जिसे कहते हैं शास्त्र में, वैसे कर्म भी नहीं करने चाहिए। ट्रैवलिंग को भी अवॉइड करना चाहिए एवं विवाह, गृह प्रवेश, परचेजिंग ऑफ न्यू व्हीकल्स, कॉन्टैक्टिंग द साइंस, वो सब जो बातें हैं, नई चीज़ें करने की जो बातें हैं, वो सब शुभ कर्म इस समय के दौरान नहीं करना चाहिए। ऐसा स्पष्ट पराशर मुनि का स्टेटमेंट है। आप पराशर मुनि के शब्द देखें, जन्म यात्रा विवाह दो भवेत तन्नि धन प्रदम। इतना ही नहीं, अग्नि पुराण तो उससे भी आगे जाके बात करता है और वो ये कहता है कि जिनको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए उनको गंडांत में किसी भी तरह का शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। एवं गंडांत सिर्फ और सिर्फ जो कर्म करता है उसको नेगेटिव रिजल्ट देता है, वैसा नहीं है। कर्म करने वाले के लाइफ पार्टनर्स को, उसके संतान को एवं उसके पेरेंट्स को भी नेगेटिव रिजल्ट देता है। आप अग्नि पुराण का श्लोक देखें, न कुर्यात् शुभ कर्माणि यदि छेदात्मन जीवितम दारके जातकाले च म्रियते पितृमातरौ। अब तिथि, नक्षत्र और लग्न गंडांत में से आज हम नक्षत्र गंडांत को समझेंगे। तो शास्त्र ये कहता है कि नक्षत्र गंडांत भी 3 तरह के होते हैं। गंडांत का एक अर्थ होता है जंक्शन पॉइंट या फिर जॉइनिंग पॉइंट। तो शास्त्र ये कहता है कि रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र का जंक्शन पॉइंट, आश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र का जंक्शन पॉइंट और ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र का जॉइनिंग पॉइंट। अब जैसा कि हम सबको पता है कि नक्षत्र है उसमें तो 4 चरण होते हैं और पूरे का पूरा जो नक्षत्र होता है वह 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। अगर उसको हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एक नक्षत्र चरण आएगा 4 डिग्री एंड 20 मिनट्स का। तो पूरे का पूरा वो चरण नेगेटिव है, वैसा नहीं है। शास्त्र में ये कहा गया है कि जो जंक्शन पॉइंट है उनके दोनों तरफ 48 मिनट्स गंडांत होते हैं। और यह समझाते हुए पराशर मुनि ने यह श्लोक दिया है, रेवती दास्त्रयोः सार्प मगयोः शाक्र मूलयोः संधौ नक्षत्र गंडांतमेवं नाड़ी चतुष्टयम। हम सबको आसानी हो और हम क्लैरिटी से समझ पाए उसके लिए आजकल के जो विद्वान हैं वह ये कहते हैं, और ये थोड़ा लॉजिकल भी है,
कि सिर्फ 48 मिनट्स को नहीं गिनना है, हम पूरे के पूरे 1 डिग्री को ही ले लेते हैं। तो रेवती नक्षत्र 29 डिग्री से ऊपर हो, वहाँ से लेकर अश्विनी नक्षत्र 1 डिग्री का हो वो समय, आश्लेषा नक्षत्र 29 डिग्री से ऊपर हो और मघा नक्षत्र 1 डिग्री का हो तब तक का समय, और ज्येष्ठा नक्षत्र 29 डिग्री से ऊपर हो और मूल नक्षत्र 1 डिग्री का हो तब तक का समय नक्षत्र गंडान कहलाता है। अब यह नक्षत्रों की डिग्री कैसे देखनी है, तो आप किसी भी अच्छे पंचांग को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि अभी नक्षत्र कितनी डिग्री का है। इतना ही नहीं, हम ऑनलाइन भी बहुत सारे पोर्टल से ये देख सकते हैं कि अभी कौन सा नक्षत्र कितनी डिग्री का है। आप किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर को भी पूछ सकते हो। अब अगर किसी व्यक्ति का ही मान लो जन्म इस गंडान पॉइंट में हुआ है, तो शास्त्र ये कहता है कि उसको अवश्य नक्षत्र गंडान शांति करवानी चाहिए। वही चीज़ हम सबके जीवन में एक तरह से इम्बाइब हो जाए, उसके कारण अगर आपको पता हो तो हमने ये कह दिया कि 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिसकी शांति करवानी चाहिए। आज भी हम ये करवाते हैं, और वो नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र या मूल नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो हम ये कहते हैं कि उसको नक्षत्र शांति करवानी चाहिए। इसके पीछे जो सिद्धांत है वह सिद्धांत गंडांत का ही सिद्धांत है। अब इन सभी गंडांत के जो जंक्शन पॉइंट है उसमें भी ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का जो जंक्शन पॉइंट है या जो वो जॉइनिंग पॉइंट है उसको सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला गंडांत कहा गया है, और उसके लिए शास्त्रों में एक शब्द यूज़ किया गया है और वो है अभुक्त काल। और उसके बारे में बात करते हुए बृहत पराशर होरा शास्त्र में यह श्लोक दिया गया है, ईशु चा भुक्त मूलाख्यम महाविघ्न प्रदम भवेत इंद्र राक्षसो योहो संदोहो पंचाष्ट घटिका क्रमात्। अर्थात ये जो समय है वह समय सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। उसमें भी ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 5 घटी मीन्स 120 मिनट्स एवं मूल नक्षत्र के प्रारंभ की 8 घड़ी मीन्स 192 मिनट्स का समय अभुक्त काल कहा गया है। उसको ही कुछ विद्वानों ने थोड़ा हम सब समझ पाए उसके लिए ये कहा है कि ज्येष्ठा नक्षत्र 28 डिग्री से ऊपर हो और मूल नक्षत्र 3 डिग्री और 12 मिनट्स का हो तब तक का जो समय है वह समय सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। इसी कारण से आजकल जो विद्वान है कुछ वो ये कहते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र का पूरा चौथा चरण और मूल नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वह मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, और उसी को हम महंतम गंडांत कहते हैं या मैक्सिमम गंडांत कहते हैं। शास्त्र स्पष्ट समझ दे रहा है कि गंडांत में जो जंक्शन पॉइंट है उन जंक्शन पॉइंट के दौरान एक तरह का कन्फ्यूज़न बना रहता है, क्लैरिटी नहीं आती, और इसीलिए उस समय के दौरान हमें कोई शुभ कर्म नहीं करने चाहिए या फिर कोई महत्वपूर्ण कर्म नहीं करने चाहिए। हमें वो जो काल है वह काल धैर्य से निकाल देना चाहिए। मुझे आशा है कि गंडांत के बारे में अगर आप इतनी समझ प्राप्त करके ट्रांजिट में जब जब गंडांत आए तब आप ध्यान रखोगे, दिन के समय में जब जब वो एसेंडेंट या लग्न उस तरह का आए तब अगर आप ध्यान रखोगे, और शायद अगर आपका जन्म उस गंडांत में हुआ है तो गंडांत की शांति करवाओगे तो सुनिश्चित तौर पर आप आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।